हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बीएचएमएस की हार्श रियलिटी बताने आई हूँ। तो अगर आप में से कोई भी बीएचएमएस चूज़ करने की सोच रहा है तो उसमें क्या रियलिटी है, आपको क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं, वो सब मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सौम्या त्रिपाठी, अ सेकेंड ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट एट स्टेट केजीके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। बीएचएमएस में सबसे पहले जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो सबको एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना होता है, राइट। और उनमें से कई लोगों का सपना ये भी होता है कि वो चाहते हैं कि सर्जरी परस्यू करें आगे चल के। कई लोगों को कार्डियो सर्जन बनना होता है, कई लोगों को अलग अलग फील्ड में सर्जरी करनी होती है। लेकिन बीएचएमएस का ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें सर्जरी कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हालांकि इसके नाम में है कि बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बट इसमें आपको सर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए कभी नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा। आगे अगर आप एक होम्योपैथ हैं तो आपको आगे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप यही मान के चलिए कि सर्जरी तो आपको नहीं मिलने वाली है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको बीएचएमएस चूज़ करना है और आप सर्जन बनना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको अगर सर्जरी करनी है तो आप बीएएमएस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बीएएमएस में आपको मेजर तो नहीं लेकिन माइनर सर्जरीज़ करने को मिल जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हमारे इंडिया में जितने कॉलेजेस हैं बीएचएमएस के, उनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से में भी हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत सुंदर, देखने में आपको कैंपस नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने आपको अपने कॉलेज के बारे में भी बता रखा है। लेकिन जब आप एक बीएचएमएस कॉलेज चूज़ करते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलेगा, वहाँ का पेशेंट फ्लो अच्छा है कि नहीं ओपीडी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कॉलेज का ओपीडी पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने अपना कॉलेज चूज़ किया था। तो वैसे ही अगर आप बीएचएमएस के कॉलेजेस चूज़ करने वाले हैं तो आपको पेशेंट फ्लो देख के चूज़ करना चाहिए। उसकी फैकल्टी कैसी है, वहाँ पढ़ाई अच्छे से होती है कि नहीं, क्लासेस रेगुलर चलती हैं कि नहीं, और प्रैक्टिकल्स अच्छे होते हैं कि नहीं, गायनी ऑप्स का डिपार्टमेंट कैसा है, मतलब सब कुछ आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है बीएचएमएस में। सिर्फ रट्टाफिकेशन और सिर्फ पढ़ाई करने से बीएचएमएस आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, एलोपैथी की मेडिसिन बीएचएमएस में आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आप एक होम्योपैथ हैं तो आप एलोपैथी की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। कुछ सेलेक्टेड केसेस के अलावा जो मेंशन्ड हैं होम्योपैथी में, उनके अलावा आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का हक नहीं रखते हो। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका एलोपैथी से एकदम नाता टूट जाएगा, आप बीएचएमएस में एंटर करेंगे तो हाँ, नाता टूट जाएगा। तो इसलिए आप अगर बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि अब आप एक होम्योपैथ ही बनने वाले हैं, आपके दिमाग में है कि हाँ, मैं पेशेंट को क्योर ऐसे ही करूँगा, फिज़िकली मेंटली अपनी दवाई देके, होम्योपैथिक मेडिसिन देके, तभी आपको होम्योपैथी चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल सेटिस्फैक्शन, आप क्या काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको वो काम इवेंचुअली बोझ लगने लगेगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। आपको ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी कि आपको ये लगने लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या मतलब है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि बीएचएमएस अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो पहले से ही आप ये जान लीजिए कि आपको ये चीज़ें फेस करनी है। और एक और चीज़ ये है कि डिमोटिवेशन तो बिल्कुल होगा। नीट देकर आकर देखने के बाद अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपको एमबीबीएस मिले, और एमबीबीएस नहीं मिलने के बाद बीएचएमएस अगर आप चूज़ करते हैं, तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और कभी कभी आपका दिमाग खुद आपको ये बोलेगा कि यार मैं तो बीएचएमएस में आ गया, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बन पाया, मेरे दिमाग से अच्छे नहीं आया, है ना। बिल्कुल बोलेगा। क्यों? हमारा दिमाग हमारे को ये चीज़ नहीं बोलता अगर इंडिया में होम्योपैथी को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिली होती जितनी कि एलोपैथी को मिलती है आजकल। एलोपैथी डॉक्टर्स ज़्यादा कमाते हैं, नो डाउट, लेकिन बीएचएमएस डॉक्टर्स भी कम नहीं कमाते हैं, ये बात। और बीएचएमएस का जो तरीका है क्योर करने का, वो एलोपैथी से बहुत डिफरेंट है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को क्या चाहिए, बट अगर डिजीज़ है किसी पेशेंट को तो उसे तुरंत आराम चाहिए, तुरंत रिलीफ चाहिए, जो होम्योपैथी कुछ केसेस में दे सकती है, सारे केसेस में नहीं दे सकती। तो उन्हें ये लगता है कि ये तो पैथी ही ख़राब है, ये तो असर ही नहीं करती है, इनकी तो मेडिसिन ही बेकार है, ये तो बस मीठी गोली दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं और भी होम्योपैथ्स को सुनने को मिलती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ें सुन सकते हैं तो वही आप इस पैथी में कदम रखना, क्योंकि कुछ साल तक आपको ये ज़रूर सुनने मिलेगा। जब तक आप
तो प्रैक्टिस ना करने लगे, जब तक आप एक आध लोगों को ठीक ना कर दें और उन्हें भरोसा ना हो जाए होम्योपैथी पे, आपको ज़रूर सुनाएंगे और कभी कभी आपका माइंड भी सुनाएगा, जैसे कि मैंने कहा। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप BHMS के बारे में सारी चीज़ें जानें, आपको प्रॉपर्ली मेंटल सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ मेरी पैथी ख़राब नहीं है, मेरी पैथी क्योर करने का दम रखती है, क्योर करेगी, है ना। और जैसे कि आपको पता है एलोपैथी सप्रेस करती है, होम्योपैथी सप्रेस नहीं करती, क्योर करती है। तो ये सेटिस्फैक्शन आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर यही सेटिस्फैक्शन है कि मैं जिस भी पेशेंट को क्योर करूँगी उसको सप्रेस नहीं करूँगी, मैं उसको अंदर से क्योर करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन देके। तो ये सेटिस्फैक्शन आपको भी होनी चाहिए। अगर आपको ये सेटिस्फैक्शन है तो आपको होम्योपैथी लेने के बाद कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, आपको अच्छा ही लगेगा कि एटलीस्ट आई एम नॉट सप्रेसिंग द पेशेंट्स सिम्टम्स, आई एम नॉट ओनली गिविंग द मेडिसिन टू सप्रेस द सिम्टम्स बट आई एम गिविंग द मेडिसिन टू क्योर द पेशेंट। कई बार मेंटल दिक्कत की वजह से फिज़िकली दिक्कतें होती हैं पेशेंट को, तो आप कई बार मेडिसिन से मेंटली उसको ठीक करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो आप ये देखिए ना कि आप मेंटली भी ठीक कर रहे हो उसको और फिज़िकली भी ठीक कर रहे हो, तो ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि आप पेशेंट को क्योर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आपके अंदर ही वैसे धीरे धीरे आपको बिल्ड हो जाएगा, जब एक बार होम्योपैथी कॉलेज में आप कदम रखेंगे, आप इसके वर्क करने का तरीका देखेंगे, तभी आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा कि आपने गलत पैथी चूज़ नहीं की है। और होम्योपैथी में कुछ तो बात है जो सब लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ एक प्रैक्टिशनर समझ सकता है, सिर्फ होम्योपैथिस्ट ही समझ सकते हैं और परस्यूइंग डॉक्टर्स समझ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल, सर्जरी नहीं कर सकते हैं आप, ये मैंने आपको बता दिया। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। डीमोटिवेशन जो आपको होगा वो आपको स्ट्रगल्स फेस जो करने पड़ेंगे वो तो है ही। और हाँ, आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस आर द लिटिल बिट ऑफ ड्रॉबैक्स, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आप क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे, ये भी तो सोचिए ना। क्योंकि आप होम्योपैथी में हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ही तो प्रिस्क्राइब करेंगे। एलोपैथी सिर्फ इमरजेंसी केसेस में, वो भी कुछ केसेस में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। आप होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना सीख लो, होम्योपैथिक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करना सीखोगे, उसीलिए तो आप इस कोर्स में आए हो ना। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करिए, उससे पेशेंट बहुत आसानी से क्योर होगा, आपको एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब तक इमरजेंसी केस नहीं है तब तक से। सो दिस इज़ ऑल गाइज, मैंने आपको ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, यही है हार्श रियलिटी ऑफ BHMS। तो आपको 2025 में BHMS चूज़ करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको BHMS चूज़ करना है, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं, अगर आप इनके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो इस कोर्स में या इस पैथी में, आप मेंटली अपने आप को इतना मजबूत रख सकते हो कि आप लोगों के थोड़े बहुत ताने सुन पाओ, है ना। और आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे, है ना, तभी आप ये पैथी चूज़ करना। ओके, दिस इज़ ऑल गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।